नमस्कार दोस्तों। वक्त रात का है और नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, और जब नींद नहीं आए तो कैमरे के सामने क्यों आना, यह भी सवाल आप लोगों में से किसी का हो सकता है। पर दोस्तों यकीन मानिए, आज नींद नहीं आने का कारण बहुत अलग है। दरअसल एक दृश्य बार बार आंखों के सामने आ रहा है। आज ही का दृश्य है। एक अस्पताल सा लगता है। उसमें एक तरफ कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। एक व्यक्ति आता है, लगभग 40-45 साल का। उसकी गोद में एक बच्चा होता है। वो बदहवास स्थिति में भागता हुआ एक रास्ते से दूसरे रास्ते के भीतर घुसने का प्रयास करता है। एक झलक वो कैमरे की तरफ देखता है। उसके पीछे एक व्यक्ति और आता है जिसकी गोद में भी बच्चा है, और उस बच्चे की गर्दन लटकी हुई है। वो कैमरे की तरफ नहीं देखता और वो तुरंत किसी को ढूंढता हुआ सा उस कमरे के भीतर प्रवेश कर जाता है। उसके पीछे एक महिला होती है। उसकी भी गोद में एक बच्चा है। उस बच्चे की गर्दन के साथ साथ उसके हाथ भी लटके हुए हैं। वो भी तुरंत उस कमरे की तरफ भाग रही होती है। पीछे पीछे फिर एक आदमी नजर आता है। उसकी गोद में भी बच्चा है। उसके हाथ लटके हुए हैं, पैर शिथिल पड़े हुए हैं, गर्दन पीछे की तरफ लटकी हुई है और आंखें खुली हुई है, परंतु झपक नहीं रही। उसके पीछे 3-4 महिलाएं हो। एक के बाल खुले हैं, एक की उम्र ज्यादा है, वो बिलख रही है, तड़फ रही है, और वो भी बहुत तेजी से जिस गैलरी से आ रही है उससे अचानक दूसरे कमरे में प्रवेश करती हुई नजर आती है। माजरा समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी आपने इस विजुअल्स को, इस दृश्य को निश्चित रूप से आज दिन में कहीं न कहीं तो जरूर देखा होगा। जी हां, ये विजुअल्स झालावाड़ जिले के मनोर थाना इलाके के पिपरोदा गांव के हैं। और ये तमाम जो लोग भागकर जिनकी गोद में बच्चे थे, किसी का गर्दन लटक रहा है, किसी का हाथ पांव लटक रहा है, किसी की आंखें खुली है, किसी के सर में से खून बह रहा है, ये वही उसी गांव के लोगों के बच्चे हैं, उनके खुद के बच्चे हैं, जिन्हें आज सुबह उनकी मांओं ने लगभग 6-6:30 बजे जगाया होगा, उनको कलेवा कराया होगा, उनका स्कूल बैग वो उन्हें दिया होगा और स्कूल की तरफ भेजा होगा। 7:15 के आसपास ये बच्चे स्कूल पहुंचे होंगे। 7:30 के आसपास ये बच्चे एक उस कमरे में थे जिसमें से कंकर, सीमेंट गिरने की शिकायतें आ रही थी। इनमें से 1-2 जागरूक बच्चों ने पास ही के कमरे में बैठे टीचर को जाके कहा कि गुरुजी, हमारे ऊपर छत पे से कंकर, पत्थर, मलबा हल्का फुल्का गिर रहा है। टीचर ने इन बच्चों को, जो आए थे उनके पास शिकायत लेकर, उन्हें डांट दिया, भगा दिया, क्योंकि उस वक्त टीचर सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे। और उस नाश्ते में भले ही वो समोसा हो सकता हो, कचौरी, जलेबी या कुछ भी हो सकता हो, उस नाश्ते में खलल पड़ा उन गरीब बच्चों की शिकायत की वजह से, और उन्हें डांट कर वापस भेज दिया। और अगले 5 मिनट में उसी कमरे में से, जिसमें से बच्चे थे, चीख पुकार सुनाई दी, धड़ाम की आवाज सुनाई दी, और अचानक चुप्पी भी छा गई। जो टीचर थे वो उस कमरे की तरफ भागे, मंजर देखा और फिर स्कूल से ही भाग लिए। आसपास
जो बने घर थे वहां से लोग स्कूल की तरफ भागे, मलबे में से अपने अपने बच्चों को खोजने लगे या जिस किसी का भी बच्चा सामने आ रहा था उसे बाहर निकालने लगे, अस्पताल की तरफ लेकर भागे। सांसें चल रही थी या नहीं चल रही थी ये उस वक्त कोई नहीं देख रहा था, सिर्फ यह देख रहा था कि जो बच्चा उनकी गोद में है वो जीवित है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए ताकि उसकी सांसें कहीं अगर अटकी हुई है तो वापस आ जाए। और जो मैंने आपको दृश्य इस विजुअल्स के शुरुआत से लेकर अब तक दिखाया, बताया शब्दों के माध्यम से, वो यही मंजर था। ये तमाम अभिभावक, तमाम माता पिता अपने मृत बच्चों के शरीर लेकर अस्पताल में पहुंच रहे थे इस आस में कि वो जीवित हो जाए। 7 बच्चों की मौत हो गई, लगभग 20 बच्चे घायल हो गए। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ट्वीट आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से भी ट्वीट आ गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने आज सुबह ही एक स्कूल के कार्यक्रम में लोकार्पण या कुछ कार्यक्रम की झलकियां जो ट्वीट की थी वो डिलीट कर दी, और देखते ही देखते तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी उस घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय तमाम नेता भी वहां पर दौड़ पड़े और शाम होते होते वहां पर उपद्रव जैसी स्थिति भी हो गई। परंतु जरा सोचिए, 7 बच्चों के माता पिता का इस वक्त क्या हाल होगा जब उन बच्चों के शव उन्हें झालावाड़ के अस्पताल में नहीं सौंपकर उन्हें ये कहा गया कि उन बच्चों की डेड बॉडी गांव की तरफ रवाना कर दी गई है, आप वहां पहुंचिए। ये घटना तमाचा है डबल इंजन की सरकार पर। स्कूल 30 साल पहले बना, 2 साल से सरकार वो सरकार है जो डबल इंजन की सरकार है, जिस काम में 5 साल लगते हो उस काम की 2 साल में होने की उम्मीदें, वादे इन्हीं लोगों ने किए थे। क्या इनमें से किसी का भी बच्चा इस तरह के सरकारी स्कूल में पढ़ता है जिनकी छत आज गिरी और अब गिरी वाली स्थिति में हो? याद रखिएगा, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। कुछ दिनों पहले ही गुजरात में 250 से ज्यादा लोग एक ऐसे विमान हादसे का शिकार हो गए जो न जाने कितने लोगों को बहुत से ख्वाब दिखाकर उड़ान भर रहा था। और आज ये 7 बच्चे, ये तमाम उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन लोगों को जरा भी भनक थी कि इस स्कूल की दीवारें, छत कभी भी गिर सकते हैं। मुझे नींद नहीं आएगी, हो सकता है कल आ जाए, पर जिम्मेवारों को नहीं सोना चाहिए। अभी अभी बयान सुना, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं कि एक साथ सभी जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराना संभव नहीं है। आप एक साथ सभी मुगल शासकों के पाठ्यक्रम से हटवा सकते हैं। आप एक साथ सभी स्कूलों के रंग पुताई वाले काम जो हैं वो भगवा रंग में करवा सकते हैं। आप एक साथ कांग्रेस शासित जितने भी हिंदुस्तान में पीएम रहे हैं उनके नाम, उनकी कहानियां किताबों से हटवा सकते हैं। आप एक साथ उन सभी मदरसों पर बैन लगा सकते हैं जिनमें आपको
देशद्रोही गतिविधियों की बू आती है तो आप एक साथ ऐसे तमाम स्कूलों को बंद कर सकते हैं, उन्हें किराए के भवन में संचालित कर सकते हैं जिनकी छत आज गिरने वाली थी, जो अब भी गिर सकती है। मेरे इन दुस्साहसी शब्दों पर भले ही मुझ पर किसी तरह की कोई भी उंगली उठा ली जाए, किसी तरह की कोई कार्रवाई कर ली जाए, परंतु मेरे दिल के उद्गार जो थे वो आज यही है कि डबल इंजन की सरकार से अब तक डबल धोखा ही मिला है। शुक्रिया।